हेलो फ्रेंड्स, विकोटा क्लासेस वंस अगेन वेलकम्स यू। लास्ट लेक्चर हमने संख्या पद्धति के बारे में बात की थी। आज हम इसका सेकंड लेक्चर डिस्कस कर रहे हैं। जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने बात की थी भारतीय स्थानीय मान चार्ट, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। यानी कि जब हम कोई भी नंबर काउंटिंग करते हैं तो काउंटिंग हमारी स्टार्ट होती है 1 से, जो कि है यूनिट प्लेस, इकाई का अंक। ठीक है। उसके बाद इकाई के बाद क्या आता है? दहाई, जिसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस। क्या बोलते हैं इसको? टेंस प्लेस। फिर आता है हमारा सैकड़ा, जो कि 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, लाख, इंग्लिश में इसको लैक बोलते हैं हम, लैक्स। ओके, LAC, लैक्स। 10 lakhs 10 लाख, करोड़ 10 करोड़, ओके, अरब 10 अरब। इस तरीके से हमारा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट चलता है। इसके बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किया था। ओके, तो चलिए आज बात करते हैं हम दूसरा, जो है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अगर मैं इसको हिंदी में बताऊं तो ये बनेगा अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट। यानी कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं अदर देन इंडिया, तो बाकी सभी कंट्रीज़ में काउंटिंग कैसे चलती है? तो वो चलती है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्थानीय मान चार्ट है। तो फ्रेंड्स, आप में से ज़्यादातर आई थिंक इसके बारे में जानते भी होंगे, तो आपको लगता होगा कि ये बहुत ही ईजी पॉइंट के बारे में बात हो रही है, कि ये तो सबको पता है। सबको नहीं पता, हमें बहुत से कन्फ्यूजन्स है। वो कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे सिर्फ 5 मिनट्स में। इस वीडियो को आप 5 मिनट्स के लिए देखिए, आपके सारे कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगे। तो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में स्टार्ट कर रहा हूँ। सेम यूनिट प्लेस, जिसको हम वंस प्लेस भी बोलते हैं। ओके, वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 और 1000, ये आपका रहता है बिल्कुल सेम। 10,000 भी सेम रहता है। अब आपने देखा होगा कि इंडिया में जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट था, उसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, लास्ट के 3 अंक एक साथ लिखे जाते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि इंडियन करेंसी में अगर मैं बात कर रहा हूं, अगर इंडियन नंबर सिस्टम में 8,36,45,752, ये कोमास भी इसी तरीके से लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोमा जो है लास्ट में 3 अंकों के बाद है, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, वंस, टेंस और 100 को एक ब्लॉक में रखा गया है। उसके बाद 1000 और 10,000, थाउजेंड्स का एक ब्लॉक है। फिर क्योंकि 10,000 के बाद लाख में आ जाता है, इसलिए वो लाख और 10 लाख, 36 लाख, 99 लाख तक चलता है। फिर करोड़ सिंगल है या डबल है, उसके बाद फिर अरब आ जाता है। ओके, अगर ये 58 करोड़ होगा तो भी ये 2 इकट्ठे आएंगे। ये इंडियन है, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट के अकॉर्डिंग है। अगर मैं इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग बात करूं तो इंटरनेशनल में 10,000 के बाद, इंटरनेशनल में ये सेम है। ये यहाँ पर इंडियन में 3 है, फिर 2-2 के ब्लॉक है। ओके, लेकिन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में सारे ब्लॉक 3-3 के होते हैं। यानी कि इकाई यूनिट है, 10 यूनिट का बनता है 10, 10 इकाई का एक दहाई, 10 दहाई मिलके बनती है एक सैकड़ा, और 10 सैकड़े मिलके बनाते हैं 1000। वहाँ पर चेंज होता है, फिर 1000, 10,000। इंटरनेशनल में 10,000 के बाद 100,000 आता है, 100,000 आता है। यानी कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लाख, लैक्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ पर 1 लाख माना जाता है 100,000। तो ये कंपैरिजन जो है ये आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है।
कि 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, यानी 1 लाख में 100,000 होते हैं, हमें पता है ये। इंडिया में तो लाख बोल देते हैं, और अंतरराष्ट्रीय मार्केट में लाख नाम की चीज़ नहीं होती, वो इसको 100,000 ही काउंट करते हैं। ये डिफरेंस है, वो इसको 100,000 ही बोलेंगे। वो ये कहते हैं कि जब यूनिट के बाद टेंस है, टेंस के बाद जब 100 है, तो 1000 जो है 100,000 क्यों नहीं हो सकता। 100 10,000 सॉरी 1000 10,000 100,000, उसके बाद थाउजेंड्स के बाद जैसे हमारे यहाँ लाख शुरू होता है ना, यहाँ पर एक नई क्वांटिटी शुरू होती है 10 लाख को वो कहते हैं 1 मिलियन। क्या कहते हैं वो? मिलियंस। इसको हम एम से दिखाते हैं, यानी कि जो 1 मिलियन है वो इक्वल होता है 10 लाख के। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लैक्स। फाइन। मिलियन के बाद अभी मैंने बताया वो किस पे चेंज करते हैं, 100 पे, तो 100 तक सेम चलेगा। मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। 100 मिलियन के बाद क्या आ जाएगा? अब 100 आ गया तो चेंज होगा ना, 100 के बाद जाएगा बिलियन। मैं इसको बी लिखूंगा, बिलियन। बिलियन के बाद आएगा 10 बिलियन। 10 बिलियन के बाद ऑब्वियस है 100। इंडिया में तो देखो लाख के बाद 10 लाख, 10 लाख के बाद करोड़ आ जाता है, क्योंकि 10 पे चेंज होता है। सिर्फ एक सैकड़े को छोड़ के बाकी इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में सब कुछ 10 पे चेंज होता है। लेकिन इंटरनेशनल में जब ये 100 पे चेंज हो रहा है तो सारे 100 पे चेंज होंगे। सबसे पहले आता है आपका यूनिट 10 100, फिर आ जाता है आपका 1000 10,000 100,000, फिर आपका आ जाता है यस नेक्स्ट 1000 के बाद मिलियन आता है। लाख नहीं होता, इंटरनेशनल में मिलियन होता है। मिलियन के बाद 10 मिलियन, 100 मिलियन, 100 मिलियन के बाद बिलियन, बिलियन 10 बिलियन, 100 बिलियन, बिलियन के बाद ट्रिलियन। आप नोट कर लीजिए, यूनिट, यूनिट के बाद टेंस, टेंस के बाद 100। ये 100 यूनिट्स ही हैं, यूनिट का चलता है। इसके बाद क्या आएगा? मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। तीसरा ब्लॉक आता है बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन। बिलियन के बाद आपका आएगा ट्रिलियन। ओके, ट्रिलियन, 10 ट्रिलियन, 100 ट्रिलियन। इस तरीके से ये आगे बढ़ता जाता है, फिर आगे क्वाड्री में आता है। ओके, ट्राई के बाद क्वाड्री। आपने अंग्रेजी में देखा होगा, जैसे कि मैं ज्योमेट्री का एक एग्जांपल दे रहा हूँ, हम उसमें पॉलीगन्स पढ़ते हैं ना, तो उसमें जैसे ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल के बाद हम क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे हैं। ओके, पेंटागन है, हेक्सागन है। तो मतलब पॉलिनोमियल्स में आपने देखा होगा मोनोमियल, मोनो मतलब अंग्रेजी में सिंगल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। बायो, बायोनोमियल, बायो 2 के लिए यूज़ होता है, ठीक है। ट्राई, ट्राई का मतलब 3। देखो ये तीसरा आ गया ना, मिलियन बाय, बाय का मतलब 2 होता है, दूसरा पड़ा भाई, उसके बाद ट्राई, चौथे के लिए वो क्वाड्रिनोमियल, इसी तरीके से इसमें क्वाड्रिलियन। ओके, इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है, बट हमें इतने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक अगर आपको याद है तो इसका मतलब आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट अच्छे से समझ सकते हैं। हाँ जी, तो यूनिट, टेंस, 100, 100 के बाद क्या आता है? 1000। मैंने एक ब्लॉक छोड़ दिया, आपको अगर ध्यान आया हो, ये तीनों का एक ब्लॉक है, ये 1000 10,000 100,000 का दूसरा ब्लॉक, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन का तीसरा ब्लॉक। तो यहाँ पर मिलियन और इसके बीच में 1000 10,000 और 100,000 का भी ब्लॉक आएगा। ये बाय मिस्टेक मैंने छोड़ दिया था, ये है। तो यूनिट, टेंस, 100, फिर 1000 10,000 100,000, फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन। मतलब हर ब्लॉक जो है इसमें 100 पे चेंज होता है। अब इसके कुछ एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, वो आपको पता लगेगा जब आप कोई नंबर लिखोगे। ओके, सपोज मैं आपको एक नंबर देता हूँ, शब्दों में लिखा होगा हिंदी में, वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में है, भारतीय स्थानीय मान के हिसाब से। आपको वो अंतर्राष्ट्रीय में चेंज करना है, इंटरनेशनल में चेंज करना है। कैसे? जैसे कि 7 करोड़
ओके, पूरा लिख देता हूँ मैं इसको हिंदी में। 56 लाख 5,000, अरे यार 5,692। इसको आपने अंग्रेजी में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले मैं दोनों लिख लेता हूँ। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट और उसके ठीक नीचे बनाऊंगा मैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट, ताकि आपको दिक्कत ना आए। अब आपको मैंने हिंदी में अच्छे से याद करवा दिया है, मैं इसको अंग्रेजी में लिख रहा हूँ। सिंगल डिजिट लिखा जाएगा, आसानी से समझ आ जाएगा। तो अंग्रेजी में हम बोलते हैं वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। 7 करोड़ है ना, तो करोड़ तक जाना चाहिए मुझे। लाख, 10 लाख और करोड़। आपको पता है कि 10 पे बदलता है इंडियन में। अब आपको इसको बदलना है इंटरनेशनल में। उसके लिए आपको साथ की साथ ही लिख लेना चाहिए इंटरनेशनल। ब्लैक कलर में लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, यहाँ तक सेम होता है। फिर आ जाता है 100,000, फिर आ जाता है आपका मिलियन, 10 मिलियन, बिलियन। यानी कि जो आपका करोड़ है वो 1 करोड़ 10 मिलियन के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप कंपैरिजन भी कर सकते हैं, ये सबसे बढ़िया तरीका है। ओके, तो 7 करोड़, 7 करोड़ सिंगल यूनिट है, तो करोड़ के नीचे लिखना चाहिए मुझे, मैं इसके हिसाब से लिख रहा हूँ ना। फिर उसके बाद है 56 लाख। 56 कितना होता है? 56 है ना। तो यानी कि लाख के दोनों बॉक्सेस में आएगा। 5 यहाँ पर दे दीजिए, 6 दे दीजिए आप लाख में। फिर आता है आपका 5,000। अब 1000 में 5 है। 5 कैसे होता है? 2 डिजिट का होता है, 1 डिजिट का। अब यहाँ पर 2 डिजिट है, 10,000 और 1000। अब 5,000 तो सिंगल डिजिट का, तो सिंगल डिजिट का तो पीछे लिखा जाएगा। तो जो बॉक्स आपका 10,000, मतलब 5 जो है 10,000 से तो कम है ना, 10,000 से तो 5,000 कम होगा। इसका मतलब 10,000 पूरे हुए ही नहीं, तो 10,000 वाला खाली रह जाएगा। जो खाली रह जाता है वहाँ पे क्या आती है? 0। इसी तरीके से 100 कितना है? 600, तो 600, 600 और 92। 92 कितना होता है? 92, तो 9 टेंस में आ जाएगा 2 यहाँ पर। सिंपल है यहाँ तक। अब इसको मैं इंटरनेशनल में चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने लिखा तो ये इंडियन के हिसाब से, इसको मैं साथ के साथ देख लेता हूँ। मिलियंस और 10 मिलियंस इकट्ठा आएगा, यानी कि ये कितना हुआ? 75। किस में? मिलियंस के बॉक्स में। तो मैं इसको पढ़ूंगा 75 मिलियंस। ओके, उसके बाद थाउजेंड्स के कितने ब्लॉक है? 3। कितना? 605। इसका मतलब मैं इसको पढ़ूंगा 600। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 605 थाउजेंड्स। उसके बाद आएगा 692, यानी कि 692। ये आपका रहता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में। ये मैंने अंग्रेजी में लिखा है। हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं तो यह आएगा 75 मिलियन, यानी कि 75 मिलियन 605,000। 605,000 और 692। 92 भी कहते हैं इसको कहीं। ओके, तो ये आपका रहेगा। यहाँ तक ये मिलियंस है, 75 मिलियन और 605,000 और 692। ये 3 ब्लॉक बनेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको
देख सकते हैं। ये है एक इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में जो नंबर है उसको इंटरनेशनल में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा, एक्चुअली बेसिक से स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कुछ ऐसा टॉपिक हो जिससे एक बार सभी जुड़े, ओके, अपना जुड़ाव महसूस करें। इसलिए मैंने ये इतने सिंपल टॉपिक से स्टार्ट किया। अब आगे संख्या पद्धति को, जो हम नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और डीपली लेके चलेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा डिविजिबिलिटी रूल का, भाग के जो नियम है। किसी संख्या को देखकर आप बता सकते हैं कि ये 2 से भाग होगा कि नहीं होगा, 5 से होगा नहीं होगा, 3 से होगा कि नहीं होगा। हर संख्या से भाग करने के कुछ नियम होते हैं, तो उन नियमों की चर्चा करेंगे हम अगले अंक में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।